हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तड़का मार के। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही हेल्दी डिश। ये न्यूट्रिशियस तो है ही, पर इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स और फाइबर्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ग्लूटेन फ्री है, इजी टू डाइजेस्ट है और इस वेट लॉस के लिए सबसे बढ़िया रेसिपी है। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ स्टफ्ड बेसन का चिल्ला। बेसन का चिल्ला बनाने के लिए हमने 1 कप बेसन लिया है, आधा कप पानी, आधा कप दही और ये मैंने 100-125 ग्राम पनीर लिया है। 1 छोटा कटा प्याज, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा मीठा सोडा, काली मिर्च, कसूरी मेथी, लाल मिर्च और नमक। बस ये सभी चाहिए हमें बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम बेसन को स्ट्रेन करेंगे। तो इसे मैंने एक बाउल के ऊपर छन्नी रख ली है, उसमें डाल रही हूँ और इसे हम छान लेंगे। ये जो थोड़े से लम्स हैं, इनको भी हम दोबारा चम्मच से मैश कर लेते हैं। बस इसे बेसन को छानना ज़रूरी है ताकि अगर कोई भी पार्टिकल्स हैं या इसमें गुठलियाँ हैं तो वो निकल जाएं। तो अब इसमें हम आधा कप दही डाल रहे हैं और आधा कप पानी। तो पहले मैं इसे मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे से। इसे धीरे धीरे मिक्स करिए और इसका बिल्कुल हमें स्मूथ बैटर बनाना है। और अगर आपका बेसन थोड़ा सा मोटा हो तो पानी 2-3 चम्मच एक्स्ट्रा भी डल सकता है। तो अभी भी हमारे को जैसे थोड़ा सा ये गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब इसमें हम 2 चम्मच, 2 बड़ी कड़छी में और पानी डाल रही हूँ। इसे हम अच्छे से बीट कर लेते हैं। बस ये बीट हो गया। अब इसके अंदर हम अपने मसाले मिक्स करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक, हल्की सी लाल मिर्च, ये आधा चम्मच के करीब हम कसूरी मेथी डाल रहे हैं और मीठा सोडा तो बिल्कुल पिंच, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहो तो डालो, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हो तो भी ठीक है। ये इसलिए कि इससे थोड़ी सी इस चिल्ले की सॉफ्टनेस बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको डाल रहे हैं। और कटी हुई हरी मिर्च, ये भी आपके ऊपर है, आप जितना तीखा खाना चाहते हो। और थोड़ा सा हरा धनिया। अब हम इसे एक बार और मिक्स कर लेते हैं। इसे हम मिक्स करके 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बेसन थोड़ा सा फूल जाए और ये बनने में और भी सॉफ्ट अच्छा बनेगा जब हम इसे अगर 5 मिनट के लिए रख देंगे तो ये हमारा बेसन का बैटर तैयार है। अब हम इसे साइड पे रख देते हैं 5-7 मिनट के लिए। तब तक हम अपनी पनीर की स्टफिंग अब हम बनाएंगे पनीर की स्टफिंग जो हम चिल्ले के अंदर फिल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं बाउल में पनीर डाल रही हूँ। ये आप घर का बना हुआ पनीर भी ले सकते हो, चीज़ ले सकते हो, और अगर नहीं तो मार्केट से लेकर इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम थोड़े से प्याज डाल रहे हैं, हरा धनिया, हल्की सी हरी मिर्च मैंने बचा ली थी वो इसमें डाल रहे हैं और थोड़ा सा नमक, क्योंकि उसमें नमक हमने डाला था तो इसलिए हम इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, बस हल्का सा नमक। और काली मिर्च, इसमें मैं लाल मिर्च नहीं डाल रही, सिर्फ काली मिर्च डाल रही हूँ। और हमने हरी मिर्च भी डाल दी हुई है। तो बस ये स्टफिंग तैयार है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं और इसे हम चिल्ले के अंदर फिल करेंगे। पनीर के साथ ये और इस न्यूट्रिशियस भी हो जाएगा और इसमें प्रोटीन वैल्यू भी इसकी बढ़ जाएगी।
तो ये स्टफिंग रेडी है। अब हम चिल्ला बनाने की तैयारी करते हैं। अब हमारा तवा गरम है, इस पे हम हल्का सा पहले ऑयल की ब्रशिंग कर लेंगे अच्छे से, ताकि हमारा चिल्ला चिपके ना। तो अब हमने कर लिए और हमने बैटर को अच्छे से बीट करके 5-10 मिनट के लिए रख दिया था। और गैस मैंने सिम पे रखी हुई है, तेज पे नहीं रखी। अब मैं इसको फैला दूंगी। तो हम अब गैस तेज कर देते हैं और इसको साइड से थोड़ा हिला लेते हैं, ताकि सेक जो है वो चारों तरफ अच्छे से लगे। और अब इसकी साइड्स पे भी सिम करके हम हल्का हल्का सा ऑयल डाल देते हैं, ताकि हमें निकालना, इसको उल्टाना आसान हो जाए। ये हम धीरे धीरे इसको उतार लेंगे। जैसे जैसे ये पकता जाएगा ये आसानी से उतर जाएगा और इसका सेक हम कम ही रखेंगे। तो एक बार हम इसे उल्टाकर भी, ये देखो आप कितना सुंदर कलर आया है इसका। तो इसको भी हमने सिम पे ही सेक रहे हैं दूसरी तरफ से, इसको ज़्यादा नहीं सेकना, बस हल्का सा सेकना है। अच्छा देखिए ये बन गया इधर से भी। अब इसके बीच में हम पनीर की स्टफिंग रखेंगे। एक साइड पे रखनी है स्टफिंग, आप एक साइड पे रखोगे, मतलब हाफ चिल्ला आपने स्टफिंग से कवर करना है। ये हमने कवर कर लिया। अब इसे हम ऐसे टर्न कर देंगे और इसे प्रेस करोगे आप, अच्छे से प्रेस कर लेते हैं इसे। और इसको एक बार हम फ्लिप भी करेंगे। बस ये चिल्ला तैयार है। अब इसे हम काट कर सर्व करेंगे। अब हमारा ये बेसन का चिल्ला तैयार है। अब इसे हम कटर से बीच में से 2 पीसेस में काट लेते हैं और इसको हम इस तरह से सर्व करते हैं। जैसे हमने पनीर की स्टफिंग की है वैसे आप कोई और स्टफिंग भी कर सकते हो, और अगर आपको स्टफिंग ना करनी हो तो आप बेसन के अंदर बारीक कटे प्याज डालकर सिंपल चिल्ला भी बना सकते हो। अब हमारा ये चिल्ला सर्व करने के लिए रेडी है। इसे आप हरे धनिए की चटनी और रेड टमाटो सॉस के साथ सर्व करिए और इन्जॉय करिए। आगे भी मैं आपके लिए अलग अलग चिल्लों की रेसिपी लाती रहूँगी और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।